पाकिस्तानी स्कूल ने जनूबी एशिया के बेहतरीन ग्लोबल स्कूल का एजाज़ अपने नाम किया। ये स्कूल कौन सा है ये तो आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद स्कूल की दो तलबा हमारे साथ मौजूद होंगी जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम मुदस्सिर रोशन किया है। बातें हमने करनी है कंजा से और समिया से, जो कि दोनों ही बहुत होनहार तालिबात हैं। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो कंजा एंड समिया। मैं आप दोनों का नाम ठीक ले रही हूँ? वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप दोनों कि जब ये अवार्ड आप दोनों को मिला, मैंने थम्स अप वाली आपकी पिक्चर देखी है, जरा बताइएगा उस वक्त फीलिंग्स क्या थी, सोच क्या थी, जहन में कैसा महसूस हो रहा था? जी मैं किंजा, उस वक्त हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एजाज की बात है और सबसे ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट के लिए ये बाइसे फख्र है कि हमने COP 28 में पार्टिसिपेट किया और उसको विन किया। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा। सही। अच्छा समिया, पहले मैं ये चाहूँगा आपने स्कूल के बारे में बताइए, जो कश्मीर ऑर्फन्स ट्रस्ट स्कूल है, ये स्कूल क्या है, इसमें कौन से बच्चे हैं, और ये दूसरा आप ये बताइए कि जो प्रोजेक्ट था बेसिकली ये क्या था? ये हमारा स्कूल कोर्ट एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स कोर्स एक्सीलेंस है। इसमें बच्चों को हर तरह की सहूलियात मैसर है, हर तरह की हमारे हाई क्वालिफाइड टीचर्स हैं, और जो हमारी गेम्स होती हैं, स्पेशली गेम्स, हर तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसमें हमें पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बाहर जाके पेश करना, हर तरह की सहूलियात दी जाती हैं। और प्रोजेक्ट हमारा है ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर कंजर्वेशन पे। दरअसल ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं कि जो वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल करके कंपोस्ट बनाते हैं और उसको फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और वाटर कंजर्वेशन पे जाहिर है कि वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें उसको ज़ाया करने से बचाना चाहिए। तो ज़्यादा पब्लिक एरियाज पे ज़ाया होता है, तो इसीलिए हमने वहाँ पे सनसेट टैब्स लगाना शुरू किए हैं ताकि पानी को बचाया जा सके। सही। अच्छा, इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बताइएगा, ये कॉन्फ्रेंस कब होती है? 28 COP जिसमें आप लोगों ने शिरकत की है, तो ये पार्टिसिपेट आपने किस तरह किया, कैसे तैयारी की, कुछ बताइएगा इसके पीछे जिसका बैकग्राउंड है। ये आफ्टर 1 ईयर होती है, तो डिफरेंट स्कूल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं। हमारी जो कैटेगरी थी वो ग्लोबल हाई स्कूल कैटेगरी थी, तो फिर हमने इसमें ज़ैड सस्टेनेबिलिटी प्राइज में पार्टिसिपेट किया। और इससे पहले हमने अपने इन दोनों प्रोजेक्ट्स पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और वाटर कंजर्वेशन पे काम किया। फिर वो हमारी डॉक्यूमेंट्री बन के गई और प्रेजेंटेशन हमने वहाँ पे जाके दी। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो आपने प्रोजेक्ट किया है, अच्छा मैं किंजा आपसे, ये प्रोजेक्ट बेसिकली किस तरह से आप लोगों ने प्लान किया? आपके स्कूल के अंदर ही आपने ये तमाम तर जो काम था वो किया, और ये जो आपका प्रोजेक्ट है क्या ये एप्लीकेबल है कि इसको बड़े पैमाने पे किया जा सके? जी, हमने ये प्रोजेक्ट अपने स्कूल के अंदर ही किया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी हमने इधर काम किया, और अभी हमारे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम ये प्रोजेक्ट जीते तो हम अपने इस प्रोजेक्ट को मेजर बनाएंगे। अभी तो ये हमने छोटा सा प्रोजेक्ट किया ना, इंशाल्लाह हम इसको बहुत ज्यादा मेजर बनाएंगे और इस पे काम करते रहेंगे। और वाटर कंजर्वेशन पे तो हमने बाय करने, इधर तो हम सेव कर ही रहे हैं, इंशाल्लाह करेंगे भी आगे भी। तो बाहर ज्यादा जो वेस्ट हो रहा है उसको भी इंशाल्लाह हम सेंसर टैब्स लगवाएंगे, जो इंपोर्ट करता भी है ऑलरेडी सेंसर टैब्स लगवा रहा है, और भी वाटर बेकार है तो बाहर हम लगवाएंगे सेंसर टैब्स। अच्छा समिया, मुझे ये बताएगा कि आपके स्कूल में आपने बताया कि सारा काम हुआ है, तो आप लोग क्या ग्रुप्स बने हुए हो? एक क्लास, जैसा क्लास में ग्रुप्स होते हैं, उनको ये प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आइडियाज़ खुद ही आप लोग अपने मतलब ये क्रिएट करते हो, या फिर टीचर्स भी आप लोगों के सजेस्ट करते हैं? काम आप लोग किस तरह करते हो अपने स्कूल में? जी, ये दरअसल हमारी टीचर्स हमारे साथ सबसे बड़ा काम करती हैं, उनकी बदौलत हम यहाँ पे पहुंचे हैं। वो हमें गाइड करती हैं साथ, और हम सिर्फ 2 नहीं है, हमारे साथ पूरी टीम है जो ये काम हमारे साथ मिलके करेगी। सही। अच्छा, अभी आगे क्या प्लान है, क्या करना है अब इसके बाद? अभी तो हम जो ये जाहिर है ये छोटा सा अभी प्रोजेक्ट था, आगे बहुत ज्यादा अभी काम करने हैं जिसमें हमारी टीचर्स हमारी हेल्प करेंगी, और सबसे बढ़ के हमारे अब्बू जी, अंकल अख्तर जो हैं वो हमारा साथ देंगे इसमें। सही। अच्छा, एक चीज़ जो है वो यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अब बहुत बड़ा हॉल है जिसमें उस वक्त आपका नाम अनाउंस हुआ स्कूल का, आप लोग स्टेज पे गए, हमने चंद दिन से वो वीडियोस देख रहे हैं,
क्या फीलिंग थी उस वक्त जब आपके स्कूल का नाम अनाउंस हो रहा है और फिर शेख मोहम्मद बिन जायद खुद आपको अवार्ड दे रहे हैं, तो क्या फील कर रहे थे उस वक्त, बीइंग ए कश्मीरी, बीइंग ए पाकिस्तानी? बहुत बहुत खुशी हुई। पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम लोग जीत गए हैं। तो जब हमें स्टेज पे बुलाया मुझे तो बहुत खुशी हुई। उनसे सबसे खुशी की ये बात थी कि पाकिस्तान जीता है, और फिर उनसे प्राइज लेना बहुत बहुत फख्र की बात थी हमारे लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए भी। अच्छा, नई आने वाली जो बच्चियां हैं, मतलब स्पेशली स्टूडेंट्स जो कि इस फील्ड में कुछ करना चाहती हैं, या फिर वो बच्चे जो भी पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो भी चाहते हैं कि आपकी तरह वो भी इस तरह स्क्रीन पर बैठे हों, लोग उनको सुने, उनको सराहा जाए, क्या मशवरा देंगी आप उन्हें? हम ये चाहते हैं कि वो भी इसमें हर साल, क्योंकि होता है ये, तो हर साल वो भी पार्टिसिपेट इसमें करें ताकि वो भी मुल्क के लिए कुछ काम करें। जिस तरह हम लोग, हमें भी बहुत फख्र है कि हम कुछ काम कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए। तो कंजा, आप लोग पढ़ाई को कितना टाइम देते हो एक दिन में? हम सुबह स्कूल जाते हैं तो हमें 2 बजे छुट्टी होती है, और उसके बाद तो खाना वगैरह खाया, और उसके बाद फिर हमारी नाजरा क्लास, ट्यूशंस होती हैं शाम में, रात तक काफी टाइम तक पढ़ते रहते हैं। और बीच में जो हमारी जो ब्रेक होती है उसमें हम एक्टिविटीज करते हैं, डिफरेंट गेम्स सीखते हैं हम। कौन सी गेम सीखते हैं बताइए? बैडमिंटन, फुटबॉल, यहाँ पे बॉयज के लिए क्रिकेट, फुटबॉल। सही। अच्छा, आपके स्कूल की अगर हम बात करें तो स्कूल की ऐसी क्या ख़ास बात है इस स्कूल के अंदर जो बाकी स्कूल से आपको डिफरेंट करती है? यहाँ ऐसा क्या सिखाया जा रहा होता है? क्योंकि हम तो देखते हैं बच्चों के किताबों का बड़ा ढेर है, फिर रट्टे लगा रहे होते हैं बच्चे, क्वेश्चन याद करना, एक बड़ा प्रेशर होता है। आपके स्कूल में ऐसा डिफरेंट क्या है? हमारा स्कूल वैसे सबसे डिफरेंट है। हम तो यही मानते हैं कि सबसे बेस्ट जो है ना वो हमारा स्कूल है। यहाँ पे पढ़ाई पे भी तवज्जो दी जाती है, पढ़ाई के साथ साथ हमें ना दूसरी एक्टिविटीज भी करवाई जाती हैं। जो भी एक्टिविटीज होती हैं हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारी टीचर्स हाई क्वालिफाइड हैं। तो कितने टोटल आप बच्चे हैं जो स्कूल का हिस्सा हैं, कितने असातिज़ा हैं? क्योंकि आप लोग स्कूल का ही हिस्सा हैं और स्कूल के ही साथ रहते हैं, तो कितने लोग हैं? हमारा हॉस्टल है 500 से अबव अभी हैं। अच्छा। तो हम जो इधर अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चे जाते हैं बाहर, कॉलेज हमारा अपने कॉलेज तक हम अपने स्कूल में पढ़ रहे हैं। सही। चलें, बहुत शुक्रिया कंजा समिया, ऐसे ही मुल्क का नाम रोशन करती रहें, मेहनत करती रहें। आप हमारे पास तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।